अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अशफाक इसहाक सत्ती। आप ये देखें कि मुल्क इस वक्त किस कदर मुआशी बदहाली का शिकार है और सारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो दे आर अगेंस्ट अस और हमारी कोई मुआशी समत कोई मुआशी पॉलिसी दिखाई नहीं देती। खान साहब के दौर के 5 वज़राए ख़जाना के होते हुए, IMF के पैकेज के होते हुए, अपनी मनमानियों की वजह से हम करेक्ट कोर्स पर नहीं आ सके थे और रही सही कसर जो है वो PDM के दो वज़राए ख़जाना ने पूरी कर दी है। एक मिफ्ता इस्माइल साहब थे जिनके ऊपर सारा मलबा डाल दिया गया और जिनके ऊपर अब भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जी उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया। दूसरी जानिब इसहाक डार साहब हैं जिनसे मईशत तो चल नहीं रही और वो जाके ऐवान सदर में सदर साहब से मुलाकातें करके सियासी मामलात का हल निकालना चाह रहे हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि कोई तरजीहात दिखाई नहीं दे रही। आप ये देखें कि किसी भी जमात से आपका ताल्लुक़ हो, ये बड़ी अचंभे की बात है। मैं ये हैरान होता हूँ कि हम लोग कैसे समझ लेते हैं कि ये सियासतदान आवाम का दर्द रखते हैं। आप आवाम के दर्द का अंदाज़ा करना चाहते हैं तो आप ज़रा काबीना का साइज़ तो देख लें। रिकॉर्ड नंबर है मिनिस्टर्स का, मुशीरों का, एडवाइज़र्स का, मुआविन खुसूसी का, जो कि इस वक्त काबीना में बैठे हुए हैं। और इस वक्त तक यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि रात गए भी या आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद ये नंबर एक्सीड करे। तो ये 13 रुकनी जो PDM का इत्तेहाद है उसमें टोटल कैबिनेट की जो तादाद है, काबीना के अरकान की तादाद, वो 76 तक पहुँच चुकी है। और एक ऐसा मुल्क जो कि मुआशी बदहाली का शिकार है, जहाँ पर पेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है। और उसके बाद आप ये देख लें कि क्या आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तेल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, हमारी LCs जो हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं दिए जा रहे, वो नहीं खुल रही हैं। और यानी कि हर तरफ से एक तरह से हम जकड़े हुए हैं। और ऊपर से फोकस क्या है कि काबीना अरकान की तादाद में इजाफा करना। अब आप ये देख लीजिएगा कि इस वक्त जावेद लतीफ़ साहब को मिलाकर 23-24 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई महकमा ही नहीं है, यानी कि मिनिस्ट्रीज ही नहीं है, महकमे नहीं हैं कि लोगों को दिया जा सके, लेकिन उनको वफाकी वजीर या उसके मसावी ओहदा दे दिया गया है ताकि उनको नवाजा जा सके। अच्छा, कानूनी लिहाज से 18वीं तरमीम में एक फ़ैसला किया गया था और 18वीं तरमीम में ये चीज़ डाली गई थी कि जो कैबिनेट का साइज़ होगा ये नेशनल असम्बली और सेनेट यानी कि दोनों ऐवानों को मिलाकर उसका नंबर होना चाहिए 11%, यानी कि जितनी तादाद है उसके अगर 11% निकाले तो वो बनती है 49। अब हालांकि ये देखिए कि हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ये तादाद भी बहुत ज़्यादा है, 49 का नंबर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई शर्म नहीं आती। और आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई भी जमात इस मामले पर दूसरी जमात पर तनकीद नहीं करती, क्योंकि तनकीद किस मुंह से करें। इस वक्त जो PDM का इत्तेहाद है, दो जमातें बड़ी तोसी में आ गई हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। दूसरी जमात जहां तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ के दौर में खान साहब ने भी ये रिकॉर्ड तोड़े थे और उनके दौर में 56 जो मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स और मुआविनीन खुसूसी जो है वो काबीना का हिस्सा थे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हद थी अरकान रखने की, उससे भी तकरीबन 7 अफराद उनके पास ज़्यादा थे। रही सही कसर अभी शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कर दी है कि वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। जो कहता है कि मुझे आना है तो वो कहते हैं चल तू ही आ जा। मईशत तो हमारी डूब भी रही है, आवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, खुदकुशियों पर लोग मजबूर हो रहे हैं, तो चलो कुछ दिन, एक आध दिन भी मज़े अगर कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फिर दूसरी बात आप ये देख लें कि अगर गिलानी साहब की बात करें तो आपको 2008 के बाद एक मखलूत हुकूमत याद होगी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की बनी थी, वो मीसाक जमहूरियत के बाद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद। तो उसके अंदर भी जो काबीना का नंबर था इससे पहले रिकॉर्ड वो था 66, वो गिलानी साहब के दौर में था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या तरजीहात हैं। और फिर ये कह देना तनख्वाहें क्या हैं जी, 2 लाख से ऊपर तनख्वाहें हैं वफाकी काबीना के किसी भी वजीर की। उसके अलावा घर उनको मिलता है, उसके अलावा TADA उनको मिलता है, अगर वो असम्बली का इजलास में जाते हैं तो उसके अलग उनको पैसे दिए जाते हैं। फिर फ्यूल की मद में अनलिमिटेड अमाउंट उनको हमारी ज़राए के मुताबिक मिलता है। तो वो ना सिर्फ ये कि उससे मिनिस्टर फ़ायदा उठाता है बल्कि उसके ड्राइवर फ़ायदा उठाते हैं, ड्राइवरों का पूरा ख़ानदान फ़ायदा उठाता है, अजीज़ व अक़ारिब फ़ायदा उठाते हैं। और उसके साथ साथ फिर स्टेनोग्राफर मिलेगा, कासिद मिलेगा, बावर्ची मिलेगा, कुक मिलेगा, बिल्स पे कंसेशन होगा, एयर टिकट्स फ्री के होंगे। यानी कि कहीं पर भी आप हवाला ले लीजिए, कहीं पर भी आप निगाहें दौड़ा लीजिए तो हथ हौला रखते ही नहीं हैं।
یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسمبلی میں منتخب ہو کے جاتے ہیں تاکہ عوام کی خدمت کر سکیں. کچھ لوگ غیر منتخب بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جا کے وہ یہ رہا ہے کہ اس طریقے سے ان کو نوازا جا رہا ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ خان صاحب کو اکانومی کی زیادہ فکر تھی، کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ سرکاری ہیلی کاپٹر کے مزے اڑا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ پروٹوکول یوز کرتے ہیں تو وہ پنجاب حکومت کا کرتے ہیں یا کے پی گورنمنٹ کا کرتے ہیں. ان کا اپنے پاس سے پلے سے کیا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے ان کو شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے، یہ سرکاری تمام تر جو وسائل ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خود اس سے مستفید ہو رہے ہیں، بلکہ جتنے بھی کابینہ کے ارکان ہیں یعنی کہ جو بھی ان کے اتحادی ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوتے جا رہے ہیں. غریب کا کیا ہے؟ عام لوگوں کا کیا ہے؟ ان کا تو ظاہر ہے کہ کوئی پرسان حال ہے بھی نہیں. ہمیشہ ان کو بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا رہے گا، ہمیشہ ان کو بھگایا جاتا رہے گا کہ جی مہنگائی بہت ہے اور ملک جو ہے وہ بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. یعنی کہ آپ کے شروع کے بینک بیلنس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے جب پہلے آپ کیا کماتے تھے، کیا کھاتے تھے، اور حکومت میں آنے کے بعد، حکمران بننے کے بعد، وزیر بننے کے بعد آپ کی دولت میں اچانک ہی کوئی جادو کے چراغ سے جو اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اس جانب کسی کی توجہ نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ پستے رہیں، غریب پستا رہے، اس کی تنخواہ نہ بڑھے، اس کے ساتھ کوئی اچھا نہ ہو، بھلا نہ ہو. لیکن آپ لوگوں کی عیاشیاں کیا کہنے اس کے. اور اب تو کیا یہ آئین و قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ 18ویں ترمیم ہم نے تو منظور نہیں کروائی تھی، آپ لوگوں نے کروائی تھی، تو پھر اس کا پاس کس نے رکھنا ہے؟ مثالیں دیتے ہیں بڑے یو کے کی، تو یو کے میں تو 600 ایم پیز ہیں اور وہاں پر کیبنٹ کا سائز 30 سے زیادہ نہیں ہوتا. تو وہ لوگ آر دے لیس کمپیٹنٹ؟ آر دے ناٹ پرفارمنگ ویل؟ بھارت کی مثال لے لیں، یہاں پر بھی 35-40 کی لگ بھگ نمبر ہوتا ہے اور وہ 1 ارب سے زائد آبادی کا ملک ہے. تو یعنی کہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ صحیح کر رہے ہیں، باقی سب غلط کر رہے ہیں. کچھ ہوش کے ناخن لیجئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کبھی نہ کبھی تو ان میں شعور آئے گا. اسٹے ٹیون فار مور.